मुलाकात की। विश्वास कुमार भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और व्हाइट। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस्ट तो बोलते हैं क्या, रेस्ट दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया। पर खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम के लिए तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ। लेकिन जब मैं आँख खोल मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट से मेरी बेल्ट निकाला मैंने, वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहां से, तो मैं निकल गया वहां से। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने अपने साथी और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी के परिवार से भी मुलाकात की और उन्हें सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए याद किया। इससे तर एयर इंडिया के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर कैंपबेल विल्सन ने भी शुक्रवार की सुबह इस प्लेन की क्रैश साइट का दौरा किया। इंडिया टुडे में छपी रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने बताया है कि विमान क्रैश होने के बाद भीतर और आसपास का तापमान करीब 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी मुश्किल रहा। फायर ब्रिगेड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जैसे ही विमान की टक्कर हुई, फ्यूल टैंक फट गया और आग लग गई। तापमान इतना बढ़ा कि किसी को बचाने का मौका नहीं मिला। एसडीआरएफ के अधिकारी ने कहा कि इसके चलते घटनास्थल पर मौजूद इंसान तो छोड़िए, कुत्ते और पक्षी भी घटनास्थल से नहीं भाग पाए, मौका नहीं मिला। शवों की शिनाख्त भी इसी वजह से मुश्किल हो रही है। इतना ज्यादा तापमान कि बुरी तरह से जल गए शव। मौत का नंबर सिर्फ प्रेस रिलीज का आंकड़ा भर नहीं होता, इसके पीछे वो लोग होते हैं जिनके सपने, जिनकी संभावनाएं और जिनकी कहानियां इस हादसे का शिकार हो गई। जैसे गुजरात के हिम्मतनगर की रहने वाली पायल खटीक, ये उनकी पहली फ्लाइट थी। वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी, कंपनी की तरफ से लंदन जा रही थी। पिता सुरेश भाई खटीक गुजरात के हिम्मतनगर में रिक्शा चलाते हैं। खूब मेहनत से उन्होंने अपनी बिटिया की पढ़ाई पूरी करवाई, परवरिश के संसाधन जुटाए, लेकिन इस राख में उनकी उम्मीदें खाक हो गई हैं। मृतकों की ये सूची झकझोर देने वाली कहानियों से भरी हुई है। बांसवाड़ा का एक परिवार था जिसके 5 सदस्य एक झटके में नहीं रहे। मृतकों में प्रतीक व्यास, उनकी पत्नी डॉक्टर कोमी व्यास, उनके जुड़वा बच्चे प्रद्युत और नकुल और उनकी सबसे बड़ी बेटी मिराया शामिल हैं। प्रतीक जोशी 6 साल पहले लंदन में सेटल हुए थे। पत्नी और बच्चों को लेकर अब एक सफल और सुखद दुनिया में दाखिल होने के लिए जा रहे थे। ये सपना अधूरा रह गया। ईद मनाने आया एक परिवार भी खत्म हो गया। अब्दुल्ला भाई नाना बाबा के बेटे, बहू और पोती लंदन में रहते थे। ईद मनाने के लिए सूरत आए थे। बुधवार 11 जून को सूरत से अहमदाबाद आए, क्योंकि यहीं से उनकी अगले दिन यानी 12 जून को लंदन की फ्लाइट थी, जो उड़ते ही क्रैश हो गई। ऐसी कितनी ही कहानियां हैं, सब में बेपनाह दर्द है और कोई तर्क नहीं है। वैसे भी दर्द और तर्क का कोई रिश्ता नहीं होता। शवों की पहचान की कवायद पूरे दिन चल रही है, जद्दोजहद चल रही है। परिजन अस्पतालों और मुर्दा घरों के चक्कर लगा रहे हैं। इन सब के बीच उनका रोष भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही कुछ परिजनों से बात की इंडिया टुडे की करेस्पॉन्डेंट प्रीति चौधरी ने। इंडिया वाले को बोलो 1 करोड़ मैं दूंगी, मेरा पापा मुझे वापस करो। आपकी सबसे मेरे पापा गए हैं ना, आपको जेल करना था, क्यों नहीं जेल किया? मुझे अच्छा हासिल के शिकार बनते हैं लोग। मम्मी और ये 1 करोड़ में खरीदोगी मेरे पापा को? आप क्या मजाक बना के रखे हुए एयर इंडिया वाले? कुछ सुनते नहीं है एयर इंडिया वाले। 1 करोड़ देंगे, 1 करोड़ देंगे, क्या 1 करोड़ देंगे? वो मैं आपको 2 करोड़ दूंगी, मेरे पापा मुझे वापस कीजिए। हम सब लोग सिविल में टिफिन सर्विस कवर खाने का सिविल में ही काम करते हैं, पर आज इतने सारे डॉक्टरों को हम कितने 14-15 साल से काम कर रहे हैं, सबको हम लोग खाने देते हैं, टिफिन देते टाइम टू टाइम। आज हमारा टाइम आया है कि मेरी मम्मी को ढूंढो। बस मम्मी इतनी साल आप लोगों के लिए इतना कुछ किया, हम लोग कुछ नहीं मारे, एक भीख मांग रहे हैं माँ के लिए, बस एक मेरी मम्मी और मेरी भतीजी दोनों मिल जाए। अस्पतालों में डीएनए टेस्टिंग की व्यवस्था भी की गई है ताकि परिजनों को सही शव मिले, लेकिन मृतकों के शोकाकुल परिजन इसके लिए उनको पहले डीएनए सैंपल देने पड़ रहे हैं। इन सबसे तर माहौल में भारीपन छाया है। ललन टॉप के हमारे साथी भी मौके पर मौजूद हैं, अभिनव और विजय। आप उनकी रिपोर्ट देखिए। रात के तकरीबन 3 बज रहे हैं। एक बड़ा सा हॉल है, उसमें कई सारी बेंच कुर्सियां लगी हुई हैं। कोने में एक लड़का बैठा है, लाल रंग की टी शर्ट पहने हुए, आंखों में आंसू है, वेदना है, रुदन है, शोक है, संताप है और चेहरे पर गुस्सा है। पूछने पर कि वो किसका इंतजार करता है तो कहता है माई लव। उनकी प्रेमिका, उनकी फियांसे एयर इंडिया के उस विमान में कैबिन क्रू थी और वो चेहरा मेरे जहन से नहीं उतर रहा है। तकरीबन 2 घंटे में था और वो 2 घंटे वो लड़का वैसे ही रहा। कभी गुस्सा करता है, कभी चिल्लाता है, कभी झुंझलाता है, फिर रोने लगता है, खुद से बातें करता है, खो जाता है। लगता है कि शायद इसी को प्रेम कहा गया है, शायद इसी को विरह कहा गया है। उसी हॉल में एक और लड़का है जो डीएनए टेस्ट के लिए अपना ब्लड दे रहा है।
ब्लड देने के साथ साथ वो फोन बार बार चेक कर रहा है, क्योंकि वो मैसेज कर रहा है अपने भाई को और मैसेज डिलीवर हो रहा है, लेकिन भाई तो प्लेन में था पूरे परिवार के साथ, पत्नी बच्चों के साथ, वो भी नहीं रहा। ये सब रात के 3 बजे जब मैं देख रहा था तो लग रहा था कि इससे बुरी त्रासदी शायद मैंने अपने 10 साल के रिपोर्टिंग करियर में कभी नहीं देखी है। इसके अलावा क्या होता है, जब हम पोस्टमार्टम हाउस पहुंचते हैं तो वहां दुर्गंध फैली हुई है। ऐसे बर्निंग की जो स्मेल है, जो कैमरे पे नहीं बताई जा सकती, वो पूरी फिजाओं में तैर रही है। लोग बेसुध हैं, अपनों को खोज रहे हैं, अपनों को तलाश रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि ये जो मेरे पीछे जो बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल है, जो मेस है, वहां पे एक प्लेन क्रैश हुआ। जब ऊपर से प्लेन गुजरता है तो कई बार हमें डर लगता है, आंखें ऐसे ऊपर जाती हैं और देखने के लिए कि ये प्लेन सकुशल निकल तो जाएगा। ये सब कुछ, और ये सिर्फ हमारे साथ नहीं हो रहा था, ये जितने भी लोग थे वहां सबके साथ ऐसा ही मंजर देखने को मिल रहा था। जब हादसा हुआ तो कहते हैं जानवरों को, जीवों को, पक्षियों को खतरे का पहले अंदाजा लग जाता है। इस खतरे का अंदाजा उन्हें भी नहीं लग पाया। लोग, इंसानी जाने गई, साथ साथ कई सारे